Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Chandigarh, publishers of the book Unistar Publishers। आज हम वाचन करेंगे अध्याय 15 का, जिसका शीर्षक है गुरुजी हमें चाय बनाना सिखाते हैं। जय गुरुजी। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका स्वाद मुझे कभी पसंद नहीं आया, ना ही मैं इसे बनाने में अच्छी थी। जो कोई भी मुझे जानता है वह इस तथ्य से अवगत है कि मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है। मैं कभी भी इस रंग ठीक से नहीं पा सकी। दूसरी ओर गुरुजी ने अपने मंदिर में खूब चाय बनवानी और पिलवानी। ऐसे भी दिन थे जब मुझे एक दिन में 4 से 5 गिलास चाय पीनी पड़ती थी। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि मुझे चाय पसंद नहीं है, और जब भी मैं अपना मुंह खोलने की कोशिश करती वे मुझे यह कहकर रोक देते, यहाँ मिलने वाली चाय को मना मत कर, यह सिर्फ चाय नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। चलो आज मैं तुम दोनों माँ और बेटी को सिखाऊं कि चाय कैसे बनती है। गुरुजी ने एक दिन कहा जब हम जालंधर मंदिर में बैठे थे। जब गुरुजी चाय बनाने में व्यस्त थे तो मुझे और मेरी माँ को चाय बनाना देखने और सीखने का आदेश दिया। मैंने जो देखा वह एक बड़ा बर्तन था जिसमें आधा पानी और आधा दूध भरा था। उसमें गुरुजी ने 2 मुट्ठी चाय पत्ती, 4 मुट्ठी चीनी और 1 मुट्ठी हरी इलायची डाल दी। मैंने अपनी माँ से फुसफुसा कर कहा, क्या गुरुजी को चम्मच के आविष्कार के बारे में नहीं पता? जब मैंने चाय को देखा तो मन ही मन सोचा, यह चाय बहुत मीठी बनेगी। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि चाय को तेजी से कैसे उबाला जाता है? नहीं गुरुजी, कोई तरीका है क्या? मैंने पूछ ही लिया। हाँ, इसे देखो। उन्होंने एक बड़ी करछी उठाई और उसे चाय से भरे बर्तन में उल्टा करके रख दिया और कुछ ही सेकंड में चाय में उबाल आ गया। उन्होंने इसे छान दिया और 2 गुड़वियों में चाय को फेंट के ठंडा किया और ऊपर झाग बना दी। मुझे अपनी चाय इसी तरह पसंद है, गुरुजी ने कहा। फिर गुरुजी ने इस एक गिलास में डाला और हमें पिलाई। सुखमनी, मुझे बता कि क्या तूने कभी इससे बेहतर स्वाद वाली चाय कहीं और पी है? जैसे ही मैंने एक घूंट पिया मुझे ये जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि चाय का स्वाद एकदम सही था। ये ना तो बहुत मीठी थी जैसे मैंने सोचा था, और ना ही ये बहुत तेज़ थी। गुरुजी, ये चाय एकदम सही है, मैंने स्वीकारा। अच्छा, अब तुम्हें पता चला कि चाय कैसे बनती है। सुखी आंटी तू मेरी चाय बनाएगी और सुखमनी तू मेरी संगत के लिए चाय बनाएगी। यह सुनकर मेरे हाथों से लगभग चाय का गिलास गिरने ही वाला था और गुरुजी ने मेरी ओर ऐसे देखा जिसका अर्थ था यह एक आदेश है। खैर, मैं रसोई में पहले दिन के बारे में क्या कह सकती हूँ। मैंने भी एक प्लेट में 2 मुट्ठी चाय की पत्तियाँ निकाली और उन्हें चम्मच से मापा। अब मेरे पास एक नंबर था। मैंने बाकी सामग्री के साथ भी ऐसा ही किया। मैंने जालंधर के साथ साथ चंडीगढ़ में भी हर दिन चाय से भरे बर्तन बनाए और मेरा माप बिल्कुल सही निकलता था। अब चाय बनाना आसान लग रहा था, जब तक कि एक दिन गुरुजी ने मुझसे केवल 2 गिलास चाय बनाने के लिए नहीं कहा। कोई सिर्फ 2 लोगों के लिए चाय कैसे बना सकता है? माप के बारे में क्या? मुझे किसी ने नहीं बताया कि 2 गिलास बनाने में कितनी सामग्री पड़ती है। जैसे ही मेरा मन एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर गया, गुरुजी ने अंदर से संदेश भेजा कि जल्दी करो। जोखिम न लेते हुए मैंने वही करने का फैसला किया जो मुझे सबसे अच्छा आता था, चाय के बड़े बर्तन में पूरी चाय बनानी। गुरुजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। अंदर से किसी को मुझे बुलाने के लिए भेजा गया, क्योंकि मेरे चाय के बर्तन में उबाल आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और गुरुजी के कमरे में भाग गई। तुझे चाय लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? गुरुजी ने प्रश्न किया।
गुरुजी, चाय को उबालने में समय लगता है, मुझे 5 मिनट और दीजिए। मैं घबराहट से बोली। 2 कप चाय बनाने में कितना समय लगता है? उन्होंने अधीरता से पूछा। मैंने अपना सारा साहस जुटाकर आखिरकार उनसे कहा, गुरुजी, मुझे 2 कपों का माप नहीं आता है, इसलिए मैं एक बर्तन भर चाय बना रही हूँ। मैंने सोचा गुरुजी मुझे डांटेंगे और इसके लिए मैं खुद तैयार थी, परंतु गुरुजी की हंसी सुनकर मुझे सुखद राहत मिली। अगले कुछ दिनों में मैंने अपनी माँ से मुझे 1 कप चाय बनाना सिखाने के लिए कहा। मैंने सोचा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन मापों को गुरुजी जितनी चाय के कप मांगेंगे उससे उतना गुना कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने की कला से अच्छी तरह सुसज्जित हूँ, गुरुजी ने एक बार फिर मेरी निपुणता की जांच करने का निर्णय लिया। मेरे जीजा जी के लिए एक अच्छी चाय बना और जल्दी बना, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है। गुरुजी ने एक दिन मुझे निर्देश दिया। मैं रसोई में भाग कर गई और 1 कप के सटीक माप को याद करने की कोशिश करी। यह पूरी तरह सब भूल जाने का अच्छा समय नहीं था, लेकिन मैं भूल गई। मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने प्रयास किया और अंततः गुरुजी के मेहमान के लिए 1 कप चाय ले आई। जैसे ही मैंने गुरुजी के कमरे में प्रवेश किया, गुरुजी ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, आज तूने आखिरकार चाय बनानी सीख ही ली। मेरे चाय बनाने के कौशल की परीक्षा यहीं नहीं रुकी। एक दिन मैं और मेरी माँ उनके साथ बैठे हुए थे कि गुरुजी ने अचानक कहा, वे चाय पीना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ की ओर देखा। जैसे ही वे उठने वाली थीं, गुरुजी बोले, सुखी आंटी, आज सुखमनी मेरी चाय बनाएगी। चल सुखमनी, बना गुरुआ वास्ता चाय, बना गुरुओं के लिए चाय। मैंने माँ की ओर देखा और फिर गुरुजी की ओर देखा कि शायद वे मेरी टांग खींच रहे हों, लेकिन गुरुजी काफ़ी गंभीर लग रहे थे। मैं उठकर रसोई में चली गई और उनकी चाय बनाने में व्यस्त हो गई। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को उनके लिए चाय बनाते हुए देखा था और कोशिश की कि मैं बिल्कुल वैसी ही बनाऊं। मैंने ऊपर फेंट कर झाग बनाई, गिलास को कटोरी से ढका और उनके पास ले गई। जैसे ही मैंने गुरुजी को चाय दी, वे उठकर बैठ गए और पीने लगे। मैं उनके कुछ कहने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वे बिना किसी भाव से मेरी ओर देखते रहे। आधा गिलास पीने के बाद उन्होंने यह कहते हुए गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया और हंस पड़े, पी जा सारी, अपनी वर्गी बनाई है मिट्टी, पी जा सारी चाय, अपने जैसी बनाई है मीठी। उस पल मैं थोड़ी असमंजस में थी। क्या उन्होंने कहा कि उन्हें चाय नापसंद है? बेशक उन्होंने कहा ये बहुत मीठी है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे भी तो मीठा कहा है ना, मैं उसी पर खुश रहूँगी। गुरुजी, आप मंदिर में इतनी चाय क्यों पिलाते हैं? एक दिन संयोगवश मैंने उनसे पूछ ही लिया। जेडी चाह तुसी मंदिर विच पिंदे हो, वो मेरी ब्लेस किती होंदी है। कई लोग तो बस मंदिर विच चाह पी कर ही ठीक हो जाते हैं। याद रखो, जेड़ा गिलास तुसी तक ले आया हो वो तुहाडा गिलास है, किसी होर नूं पास ना किया करो, ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र हो जांदियां हन। यानी जो चाय तुम मंदिर में पीते हो वो मेरी ब्लेस की हुई है। कई लोग तो सिर्फ चाय पीकर ही ठीक हो जाते हैं। याद रखो, जो गिलास तुमने उठा लिया वही तुम्हारा है, किसी और के आगे पास नहीं करना, ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।